Okay, so in last lecture we discussed about the binding energy curve and we discussed a little bit about the nuclear fusion and nuclear fusion. So I hope वहाँ तक सभी को clear है, ठीक है? So in today's lecture we will be talking about the properties of the atomic nucleus. Okay. So जो first property है that we are going to discuss is the nuclear size. कि जो हमारा atomic nucleus है उसका size कितना है. एक्चुअली जो फर्स्ट एविडेंस हमें थोड़ा न्यूक्लियोसाइड का मिला था वो मिला था हमें रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से. उसके अकॉर्डिंग क्या था, जो मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स थे वो डिफ्लेक्ट नहीं हुए थे, अनडिफ्लेक्टेड ही पास हो गए थे. और उसका मतलब था कि जो एटम में बहुत सारा स्पेस है वो एम्प्टी है और जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड है. ओके, एक छोटे से पोर्शन में वो कॉन्सेंट्रेटेड है. तो जो न्यूक्लियस का साइज है दैट इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द एटॉमिक साइज. तो उससे थोड़ा आइडिया लग गया था, बट उसने ट्रू वैल्यू है जो उसकी नहीं उसने बताई थी. तो जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है वो हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग मेथड से. इसमें क्या होता है कि जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स है वो हम इंसिडेंट करवाते हैं न्यूक्लियस के ऊपर और जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन हमें मिलेंगे उससे हम एक आइडिया लगाते हैं कि कितना उसका साइज है. ओके, वो हमें न्यूक्लियस साइज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. सो न्यूक्लियस को हम स्फीयर मान के चलते हैं. इट इज अज्यूम टू बी अ स्फेरिकल बॉडी. ठीक है, तो क्या मिला हमें, जो वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक मास नंबर. ओके, जैसे जैसे एटॉमिक मास नंबर इंक्रीज होता जाएगा ऐसे ऐसे हमारा वॉल्यूम इंक्रीज होगा. अब स्फीयर के लिए वॉल्यूम हम क्या लिख सकते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब. ओके, सो दैट इज प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक मास नंबर. सो आर क्यूब प्रोपोर्शनल हो जाएगा ए के और आर हो जाएगा a⁻⁴ और जो यहाँ आर नोट है दैट इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इट्स वैल्यू वेरी बिटवीन 1.2 to 1.5 फर्मी. ओके, सो ये फॉर्मूला है जो काफी इंपॉर्टेंट है और गेट में और CSIR नेट में काफी टाइम इससे क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी. सो ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट इज न्यूक्लियर डेंसिटी. डेंसिटी क्या होता है, हमें पता है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम. सो यहाँ पे डेंसिटी हो जाएगा न्यूक्लियर मास बाय न्यूक्लियर वॉल्यूम. ओके, सो जो थ्योरेटिकली इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है ऑलरेडी उसके अकॉर्डिंग जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट है रेडियस तक. जो न्यूक्लियस की रेडियस है वहां तक डेंसिटी कांस्टेंट है, उस रेडियस के बाहर जो डेंसिटी 0 है. और अगर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हम देखें तो दैट इज गिवन टू बी 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. ओके, ये मास की टर्म में हो गया. अगर हमें न्यूक्लियस की टर्म में देखना कि कितने न्यूक्लियस है वहां पर, सो दैट इज फाउंड टू बी 10⁻44 न्यूक्लियस पर मीटर क्यूब. एक्सपेरिमेंटली दिस इज नॉट ट्रू बिकॉज जो एक्सपेरिमेंटली हमें मिला उसके अकॉर्डिंग डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन वो यूनिफॉर्म नहीं है, दैट वेरी विद द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस. एक्चुअली दिस ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ द डेंसिटी विद द डिस्टेंस. ओके, फ्रॉम द सेंटर. सो इसके और ये जो फॉर्मूला है इससे हम रिलेट कर सकते हैं. ये फॉर्मी डिस्ट्रीब्यूशन है डेंसिटी का कि डिस्टेंस अगर हम सेंटर से अगर हम मतलब आगे जाएंगे, सेंटर से दूर जाएंगे तो जो हमारी डेंसिटी है वो कैसे वेरी करेगी. जो डेंसिटी है दैट इज मैक्सिमम एट द सेंटर और जैसे जैसे सेंटर से हम दूर जाएंगे डेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी. ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला. ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और हम इसको याद कर सकते हैं. तो अगर डिस्टेंस हम ले r इज इक्वल टू r1/2, सो यहाँ पे जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम का हाफ हो जाएगी. ठीक है, अगर यहाँ पे r1/2 रखें हम तो ये 0 हो जाएगा. किसी भी एक्सपोनेंशियल 0 का क्या होगा 1, 1 + 1 2, तो ρ0/2 हो जाएगा. सो जो r1/2 एक ऐसा डिस्टेंस है जहाँ पर जो हमारी डेंसिटी है वो हाफ हो जाती है मैक्सिमम की. ओके, सो ये इस ग्राफ को क्या बोलते हैं, फॉर्मी डिस्ट्रीब्यूशन है डेंसिटी का. और जो r1/2 है दैट इज द वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस एट विच डेंसिटी फॉल्स 1/2 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू. ओके, so next property that we are going to discuss is the angular momentum of the nucleus. okay, so nucleus में क्या होता है, न्यूक्लियॉन्स है हमारे पास, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ओके, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. अब जो न्यूक्लियॉन्स है वो फर्मियंस है और उनकी स्पिन होती है हाफ 1/2, राइट. अब न्यूक्लियॉन्स है जो उसमें एंगुलर मोमेंटम 2 टाइप्स के होते हैं. एक तो उनका जो ऑर्बिटल मोशन है अराउंड द न्यूक्लियस उसकी वजह से होगा, दैट इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. ओके, सेकंड होगा स्पिन एंगुलर मोमेंटम. वो किस वजह से होगा, वो अपनी स्पिन जो एक्सिस है सेंटर ऑफ मास से जो जा रही है उसके अराउंड स्पिन करते हैं, उसकी वजह से आता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम. ओके, एंड जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है उसको हम इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम भी बोलते हैं, राइट. सो इसकी वैल्यू क्या होती है, जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू s+1 h कट. जो s है यहाँ पे दैट इज स्पिन एंगुलर मोमेंटम
क्वांटम नंबर, ओके, और ये हाफ इंटीजर होता है फॉर फर्मियंस, राइट। नेक्स्ट इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ L इंटू एल प्लस वन एच कट। L है जो यहाँ पर, दैट इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ओके, और इसकी L की वैल्यू होती है 0, 1, 2, एंड टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इन दोनों का वेक्टर एडिशन, स्पिन एंड ऑर्बिटल, ओके। सो J इज इक्वल टू L प्लस S, okay. That was all about the angular momentum of the nucleus, and the next property is nuclear magnetic moment and the quadrupole moment, that we will discuss in the next lecture. So that's all for today. See you in the next lecture. Thank you.